चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब तक चौथे चरण की वोटिंग हो चुकी है। नंबर अब 5वें फेज का है। लेकिन इस चुनाव में जिलेवार हाल क्या है, कौन आगे तो कौन पीछे है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में इस वीडियो में आइए जानते हैं कौशांबी के सियासी माहौल को। भैया, कौशांबी जो है वो 6वें तीर्थकार श्री पद्मप्रभ जी के जन्म स्थान एवं बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी जो वत्स देश की राजधानी थी। ऐतिहासिक दृष्टि से भी कौशांबी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों में शीतला माता मंदिर है जो शीतला धाम कड़ा में स्थित है, जो 51 शक्ति पीठों में शामिल है। यहाँ नित्य प्रतिदिन भक्तों की भारी भीड़ दर्शनों एवं मंदिर के तट पर स्थित मां गंगा में स्नान के लिए दूर दराज से आते हैं। भैरवनाथ मंदिर ऐतिहासिक राजा जयचंद का किला है। संत मूलक दास का निवास स्थान है। ख्वाजा कड़क शाह की मजार, दुर्गा देवी मंदिर, राम मंदिर, प्रभास गिरी जैन मंदिर और बौद्ध मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कौशांबी जिले की आबादी की बात करें तो लगभग 20 लाख की आबादी है। 2017 में मतदाताओं की कुल संख्या जो है लगभग 10,90,201 थी, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 5,90,883 है। वहीं महिला मतदाता की संख्या जो है लगभग 4,99,318 है। अगर 2022 की मतदाताओं की बात करें तो कुल मतदाता की संख्या 11,82,518 है, जिसमें पुरुष जो है लगभग 6,29,662 है। महिला जनसंख्या की बात करें तो 5,52,830 है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कौशांबी क्षेत्र की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने झंडा फहराया था। वहीं 2012 के चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी ने 2 जबकि बीजेपी ने 1 विधानसभा सीट जीती थथी। वहीं बात करें सिराथू विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या की तो लगभग यहाँ 3,80,838 है, जिनमें से पुरुष जो है लगभग 2,01,791 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,79,035 है। वहीं अन्य यानी ट्रांसजेंडर जो है वो 12 है। यहाँ जाति समीकरण की बात करें तो लगभग सामान्य जो है वो 24%, पिछड़ी जाति 22%, अनुसूचित जाति 44%, मुस्लिम जो है 10% है। यहाँ प्रत्याशियों की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य जो सबसे ज्यादा हॉट इस सीट को बना देता है। केशव प्रसाद मौर्य की वजह से भाजपा की तरफ से वो लड़ रहे हैं। पल्लवी पटेल सपा अपना दल गठबंधन की प्रत्याशी हैं जो कि यहाँ से लड़ रही हैं। तीसरे नंबर पे मुनसब अली उस्मानी जो कि बसपा से है, सीमा देवी कांग्रेस से हैं। और डिप्टी सीएम की वजह से ये सीट जो है मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और हॉट सीट बन गई है। बात अब मंझनपुर विधानसभा सीट की जाए तो कुल वोटरों की संख्या यहाँ 4,15,866 है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या जो है लगभग 2,22,238, वहीं महिला वोटरों की संख्या 1,93,625 है। साथ ही अन्य जो है लगभग 3 है यानी ट्रांसजेंडर। यहाँ जाति समीकरण की बात करें तो सामान्य 26%, पिछड़ी जाति 30%, अनुसूचित जाति 34%, मुस्लिम जो है वो 10% है। यहाँ प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से लाल बहादुर हैं इस मैदान में। इसके अलावा इंद्रजीत सरोज सपा से, डॉक्टर नीतू कन्नौजिया बसपा से और अरुण विद्यार्थी कांग्रेस से हैं। बात विधानसभा चायल की जाए तो यहाँ कुल वोटरों की संख्या 3,85,814 है, जिनमें से पुरुष की संख्या 2,05,633 है और महिला वोटरों की संख्या 1,80,170 है, जबकि अन्य यानी ट्रांसजेंडर जो है लगभग 11 है। यहाँ जाति समीकरण की बात करें तो सामान्य लगभग 25% है, पिछड़ी जाति लगभग 26%, अनुसूचित जाति जो है लगभग 32% और मुस्लिम जो है यहाँ पर 18% है। यहाँ प्रत्याशियों की बात करें तो सबसे पहले नागेंद्र पटेल हैं जो कि भाजपा अपना दल के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा पूजा पाल सपा से, अतुल द्विवेदी बसपा से, तलत अजीम जो है वो कांग्रेस से हैं। भैया क्या है कि आंकड़े तो आंकड़े ही हैं, पता नहीं कब इनकी जो संख्या है वो आगे पीछे हो जाए, लेकिन असली चुनाव तो जमीन पर लड़ा जाता है और ऐसे में जमीन पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार से हमारे सहयोगी अखिलेश ने बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कौशांबी जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों विधानसभा सीटों में 2017 में भाजपा ने कब्जा जमाया था। भाजपा के तीनों प्रत्याशी चुनाव जीते थे। पिछले चुनाव में भाजपा की लहर थी, मोदी की लहर थी, इसका बड़ा चुनाव के दौरान बड़ा प्रभाव देखने को मिला। लेकिन अब की बार परिस्थितियाँ दोनों बदली हुई हैं भाजपा के लिए। सपा महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, आवारा पशु, इन सब मुद्दों को लेके एक नए तरीके का माहौल बना रही है और इससे भाजपा की मुश्किलें दिन का दिन बढ़ती जा रही हैं। हालांकि भाजपा भी विकास कार्यों का हवाला देकर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, निसंदेह विकास कार्य हुआ है। इसके दम पर वो एक ज़मीनी स्तर पर मतदाताओं को लामबंद करने का प्रयास कर रही है। जाति ध्रुवीकरण भी बड़ी तेज़ी से अदल बदल रहे हैं, तो इससे अभी चुनाव की स्थिति बहुत क्लियर नहीं है। हालांकि सीधे चुनाव अभी तो जिस तरीके से चायल सीट पे बसपा भी ने त्रिकोणीय मुकाबला बना रखा है और मंझनपुर विधानसभा सीट में
भी बसपा ने त्रिकोणीय मुकाबला बना रखा है, लेकिन सिराथू सीट पे सीधे सीधे सपा और भाजपा के बीच चुनाव है और कांटे का मुकाबला अभी फिलहाल दिख रहा है। अभी आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में अभी चुनाव की स्थिति और बदलेगी, तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन स्थिति है कि चुनाव बहुत रोचक और बहुत कांटे का मुकाबला है। वहीं अगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कौशाम्बी विधानसभा क्षेत्र की तीनों सीटों पर झंडा फहराया था। वहीं 2012 के चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी ने 2 जबकि बीजेपी ने 1 विधानसभा सीट जो है वो जीती थी। 2017 में बीजेपी की शीतला प्रसाद ने जीत हासिल की थी। उन्होंने सपा के वाचस्पति को 26,203 वोटों से हराया था। 2012 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी कद्दावर नेता जो है केशव प्रसाद मौर्य ने बीएसपी के आनंद मोहन को हराया था। दोनों के बीच जो हार जीत का अंतर था वो लगभग 9,863 था। 2017 में मंझनपुर में बीजेपी के लाल बहादुर ने बीएसपी के इंद्रजीत सरोज को 4,160 वोटों से हराया था। वहीं 2012 में बीएसपी के इंद्रजीत सरोज की जीत हुई थी। उन्होंने एसपी के शिवमोहन चौधरी को 4,182 वोटों से हराया था। चायल विधानसभा क्षेत्र की बात करें 2017 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी के संजय कुमार ने कांग्रेस के तलत अजीम को 40,116 वोटों से हराया था। वहीं 2012 में बीएसपी के मोहम्मद आशिफ जाफरी की जीत हुई थी। उन्होंने एसपी के यानी समाजवादी पार्टी के चंद्रबली को मात्र 1,290 वोटों से हराया था। इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश ने एक और पत्रकार से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जिले की 3 विधानसभा सीटों में हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारी हैं, लेकिन कोई ये कहा नहीं जा सकता कि कौन सी पार्टी कौन सा प्रत्याशी भारी है, कौन सी पार्टी यहाँ जीत रही है या हार रही है। लेकिन ये है कि सिराथू में जहाँ सपा और भाजपा के बीच आमने सामने का मुकाबला है, डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम के सामने सपा की पल्लवी पटेल लड़ रही हैं। वहीं मंझनपुर में भी पूर्व कैबिनेट मंत्री के कारण सीट हॉट सीट है, लेकिन यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं चायल में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। इससे चूँकि पिछली बार यहाँ तीनों सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इधर किसान मुद्दे और जानवरों को लेकर के, खाद, महंगाई, बिजली, पानी आदि मुद्दों को लेकर के सपा ने घेराबंदी मजबूत की है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा कहीं से किसी भी स्तर से कमज़ोर नहीं कही जा सकती है। इसलिए चुनाव तीनों सीटों पर टक्कर का है। इस पर जो है ये अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी अंदाज है कि तीनों सीटों में जहाँ सिराथू से भाजपा दिख रही है, वहीं मंझनपुर से सपा और चायल से बसपा का उम्मीद लगाई जा रही है। अगर आंकड़ों को देखें तो यहाँ थोड़ा सा जाति समीकरण का जो है वो बैठ रहा है, लेकिन भैया सही आंकड़े तो 10 तारीख के बाद ही साफ हो पाएंगे। तो भैया हम इसी तरह से हर जिले का और हर अहम सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बात करेंगे और हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। नमस्ते।